आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी के प्रकार के बारे में देखेंगे। जैसे बेरोजगारी के प्रकार में है सामान्य बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, घर्षणात्मक बेरोजगार, स्वैच्छिक बेरोजगार और अक्षमता बेरोजगारी के बारे में देखेंगे। तो चलिए एक एक देखते हैं। तो बेरोजगार किसको बोला जाता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो देखो, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस जिस व्यक्ति को काम नहीं मिलता है, जो व्यक्ति घर में बैठे हुए रहते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार कहते हैं। लेकिन अगर हम विस्तार से देखेंगे तो जैसे कोई व्यक्ति अगर शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है, लेकिन वो व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है कि सोचता है कि कोई चलो मुझे कोई एक काम मिल जाए, लेकिन उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग बेरोजगारी कहेंगे। तो परिभाषा में देख लेते हैं उसी तरह है कि एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम ना मिले, उसको बेरोजगारी कहेंगे। तो बेरोजगारी की कुछ इसमें शर्त में भी है कि किसको किसको बेरोजगारी कहेंगे। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको तो बेरोजगारी नहीं कहेंगे। जैसे 9-10 क्लास में पढ़ रहा है तो उसको तो कोई काम की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बेरोजगारी नहीं कहेंगे। अभी तक था कि 15 वर्ष की उम्र तक किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग बेरोजगारी कह सकते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार इसको 18 वर्ष कर दिया है कि अभी किसी व्यक्ति को 18 वर्ष तक उम्र तक अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग बेरोजगारी कहेंगे। चलिए, तो बेरोजगारी देख रहे हैं, अब बेरोजगारी के प्रकार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार है, यहाँ पर बेरोजगारी के प्रकार सामान्य बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगार या छिपी बेरोजगार या अदृश्य या गुप्त बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, घर्षणात्मक बेरोजगार, स्वैच्छिक बेरोजगार, अक्षमता बेरोजगार। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आ रहा है सामान्य बेरोजगार। सामान्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है। जैसे किसी काम पर, जैसे अभी मजदूरी दर है 150, मान लेते हैं कि मजदूरी दर अभी 150 है। वो 150 रुपये में, मतलब 150 रुपये में काम करने की इच्छा रखता है कि मतलब 150 रुपये मिल जाएगा तो हम काम करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग सामान्य बेरोजगारी कह सकते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। जैसे परिभाषा में दिया हुआ है, जब किसी देश में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमजोर हो तो उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे यहाँ पर भौतिक, तो भौतिक में यहाँ पर किसको बोलेंगे कि भौतिक में किस में, जैसे किसी देश में परिवहन, बिजली उत्पादन ना हो तो संरचनात्मक में आ रहा है। वित्तीयों में जैसे किसी देश में निवेश ना हो तो वो भी वित्तीयों में आ रहा है। मानवीय में देखेंगे, जैसे व्यक्ति का कौशल में कमी हो, ज्ञान में कमी हो या तकनीक में कमी हो तो वो संरचनात्मक मतलब कमज़ोर है, तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। किसी देश की संरचनात्मक स्थिति ठीक ना हो, मतलब संरचनात्मक स्थिति ठीक ना हो, क्या क्या, वित्तीय में, मानवीय में और भौतिकी में ठीक नहीं, उसको हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं यहाँ पर कि प्रच्छन्न या छिपी या अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। परिभाषा में, जब किसी कार्यस्थल पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग नियोजित हो, कार्य कम, लोग ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा, इसमें जो अतिरिक्त कार्यबल है उसे ही छिपी बेरोजगार कहते हैं। यह स्थिति भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ परिवार बढ़ने पर छोड़ी भूमि पर निर्भरता बढ़ती जाती है। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगार किसे कहा जाता है? जैसे आजकल जैसे धान की कटाई हो रहा है, तो जैसे एक परिवार में 5 सदस्य है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं और धान की कटाई में जैसे 3 सदस्यों की ही ज़रूरत है और दो सदस्य तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा लग रहा है, तो 2 सदस्य कुछ दूसरा काम कर सकता है, लेकिन उस दो व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, 2 व्यक्ति के यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो इसी कारण कि 2 व्यक्ति सोचता है कि घर में क्या बैठेंगे, चलो खेत में ही धान काटने चले जाएंगे, तो 5वां व्यक्ति खेत में चला जा रहा है, जबकि 2 व्यक्ति कुछ अलग काम कर सकता था, लेकिन 2 व्यक्ति के यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है तो वो उसी काम में जुड़ जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 व्यक्ति कुछ काम कर सकता था, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण वो उसी काम में सम्मिलित हो जा रहा है, उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगार भी बोला जाता है
अदृश्य बेरोजगारी भी बोला जाता है और गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि मौसमी बेरोजगार किसे कहते हैं। जब किसी कार्य समूह को साल में कुछ महीने ही कार्य मिला, बाकी उसे कार्य ना मिले हो। जैसे किसी व्यक्ति कुछ साल में कुछ महीना काम मिल रहा है और कुछ महीना घर में बैठे हो रहा है। यह ज़्यादातर मानसूनी कृषि पर निर्भर लोगों में देखा जा सकता है। अन्य उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे आइसक्रीम, कूलर, गन्ना रस, रजाई के व्यापार आदि। जैसे कोई व्यक्ति आइसक्रीम बेचने वाले हैं, तो आइसक्रीम तो गर्मी के दिन में बेचा जाता है, तो गर्मी के दिन में उस व्यक्ति को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन ठंडे के दिन में तो उस व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उस बेरोजगार रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति कूलर बेचने वाला है, तो गर्मी के दिन में इसको रोजगार मिल रहा है और ठंडे के दिन में नहीं मिल रहा है। गन्ना रस में भी उसी तरह में कुछ महीने काम मिलेगा, कुछ महीने काम नहीं मिलेगा, उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी, कि चक्रीय बेरोजगारी किसे बोला जाता है। जब अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर आता है, मंदी होने से उत्पादन प्रभावित होती है, उत्पादन प्रभावित होने से रोजगार प्रभावित होती है। ज़्यादातर यह विकसित देशों में देखा जा सकता है। चक्रीय बेरोजगारी कब आता है, जब देश में मंदी पड़ जाता है, तब चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं जैसे अल्प रोजगार, कि अल्प रोजगार किसे कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम ना मिल रहा है तो उसको हम लोग अल्प रोजगार कहेंगे। जैसे व्यक्ति को, जैसे चपरासी के पद पर पीएचडी लोगों का भर्ती होना। जैसे चपरासी के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, 10 पास है, यहाँ पर 10 पास है। लेकिन कोई बहुत से व्यक्ति ऐसे भी है कि पीएचडी कर लिए है, एमए कर लिए है, लेकिन उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, तो वो चपरासी के पद पर मतलब काम करने चला जाता है। मतलब योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर परिभाषा में वही लिखा है, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम नहीं मिल रहा है, योग्यता से कम पर काम करना पड़ रहा है। जैसे चपरासी की नौकरी के लिए 10 पास है और यहाँ पर पीएचडी के होल्डर यहाँ पर काम करने चला जा रहा है, तो ये अल्प रोजगार में कहेंगे इसको। नेक्स्ट 6 नंबर घर्षणात्मक बेरोजगार। देखो घर्षणात्मक बेरोजगार किसे कहा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो घर्षणात्मक बेरोजगार, जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो घर्षणात्मक बेरोजगार कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर कंपनी में काम कर रहा है, अचानक कंपनी बंद हो जा रहा है, तो अचानक कंपनी बंद हो जा रहा है तो व्यक्ति को दूसरा काम ढूंढना है, तो दूसरा काम ढूंढते ढूंढते व्यक्ति 1 से 2 महीना घर में बैठे रहेंगे, तो 1 से 2 महीना व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेंगे, मतलब बेरोजगार कहेंगे, तो उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। दूसरा उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी करने की इच्छा रखता है। जैसे कोई व्यक्ति एक नौकरी मिल रहा है, वो उस एक नौकरी से उसकी ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति दूसरा नौकरी ढूंढेंगे, तो उस नौकरी को इस्तीफा दे देंगे, तो उसमें भी 1 से 2 महीना वो घर में बैठे रहेंगे। तो 1 से 2 महीना घर में बैठे रहेंगे, अब उसके बाद दूसरा नौकरी मिलेगा, तो 1 से 2 महीना बैठे रहेंगे, तो उसमें वो तो बेरोजगार रहेंगे, तो उसको हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्वैच्छिक बेरोजगार। स्वैच्छिक बेरोजगारी, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी उसको कहेंगे कि व्यक्ति को काम मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति उस मजदूरी दर पर काम करना नहीं चाहता है। व्यक्ति बोलता है कि उससे ज़्यादा मजदूर मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मतलब ये अपने इच्छा से बेरोजगारी हो रहा है। जैसे यहाँ पर है, जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी पर काम मिल रहा है लेकिन वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है, तो उसको स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसी को सरकारी नौकरी मिल गया लेकिन वो अपने व्यापार से खुश है, मतलब व्यापार से ही उसको मतलब ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सरकारी नौकरी से कम मिल रहा होगा, तो इसीलिए वो अपने व्यापार से खुश है, तो इसको हम लोग स्वैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। अब देखते हैं अक्षमता बेरोजगारी, कि अक्षमता बेरोजगारी किसे कहते हैं। जब वह व्यक्ति भौतिक एवं मानसिक रूप से काम करने के लायक नहीं रहता है, मतलब उस व्यक्ति में कुछ कमी होगा, मतलब काम करने के योग्य नहीं होगा या काम को नहीं कर पाएंगे, मतलब उस लायक नहीं होंगे, तो उसको हम लोग अक्षमता बेरोजगारी कहेंगे। जब वह व्यक्ति भौतिक एवं मानसिक रूप से काम करने के लायक नहीं रहता। तो आज हम लोगों का बेरोजगारी ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम और एक वीडियो बनाएंगे गरीबी के बारे में। तब तक देखते रहिए CSN Study 21।